आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर के 3 माह वाले टेस्ट के बारे में, यानी कि जिसको मेडिकली टर्म में या टेक्निकल टर्म्स में हम HbA1c के नाम से जानते हैं। अक्सर मरीज जो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके होते हैं या अभी प्री डायबिटीज़ सिचुएशन में होते हैं, तो डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं या हम मरीज़ों को ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपने पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड लेकर आएँ। तो उसके लिए जो एक ख़ास टेस्ट तरतीब दिया गया है, उसको HbA1c कहा जाता है या उर्फ़ुल आम में मरीज़ कहते हैं कि 3 माह की शुगर चेक करने वाला टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से शुगर का इससे आइडिया लगाया जा सकता है और इसकी नॉर्मल एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं और इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। असल में हमारे जिस्म के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो खून का हिस्सा होते हैं, जिनको सुरखुलिये कहा जाता है, उनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एंटायर ह्यूमन बॉडी, यानी कि पूरे इंसानी जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन का कैरियर है, एक व्हीकल है। ऐसे समझे कि ये एक गाड़ी है जो कि पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाती है। हमारे सारे पूरे जिस्म के अंदर सेल्स मौजूद हैं और उन सेल्स को जिंदा रहने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये एक कैरियर है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाती है। अब जिनके अंदर शुगर का मसला होना शुरू होता है, उनके अंदर जो शुगर यानी कि ग्लूकोज है, वो इस हीमोग्लोबिन के साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। आप इसको इस तरह समझिए जिस तरह लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है। अब जब शुगर इस हीमोग्लोबिन के साथ चिपकना शुरू हो जाती है, तो फिर हीमोग्लोबिन को ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है या इसको फिर HbA1c का नाम दे दिया जाता है। अब हमारे खून के अंदर जितनी परसेंटेज वैल्यू HbA1c की या ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन की मौजूद होगी, तो हम उस बात से अंदाजा लेते हैं या लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीनों में हमारी शुगर का स्टेटस कैसा रहा है। अब HbA1c टेस्ट की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उस रेंज को परसेंटेज में दिया जाता है कि हमारे खून के अंदर कितने परसेंट हीमोग्लोबिन वो है जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है, यानी कि जिसके साथ ग्लूकोज चिपटा हुआ है या चिपका हुआ है। अब उस परसेंटेज वाली वैल्यू की 3 क्लासेस रखी गई हैं। अगर तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू HbA1c की बिलो देन 5.7% आती है, यानी कि 5.7% से कम आती है, आपकी 5.6 आती है, आपकी 4.9 आती है या इससे बिलो जितनी भी आती है, तो दैट्स रिप्रेजेंट दैट यू आर टोटली फिट, यानी कि आप डायबिटीज फ्री हैं, आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं है। आप शुगर के लिहाज से बिल्कुल फिट हैं। उसके बाद अगर आपकी ये HbA1c की जो वैल्यू है, उसकी रेंज आती है इन बिटवीन, यानी अबव द 5.7%, 5.7% से ज्यादा आती है, लेकिन 6.4 से कम आती है। अगर तो ये इन बिटवीन 5.7% और 6.4% आती है, तो इट्स मीन दैट यू आर प्री डायबिटिक। अब अक्सर मरीज ये सवाल पूछते हैं कि प्री डायबिटीज क्या चीज है। आप इस बात को यूं समझिए कि एक बंदा अभी चांसेस हैं कि वो किसी चीज में मुब्तला हो सकता है और अभी चांसेस हैं कि वो इससे रिवर्स भी हो सकता है, और विदाउट द यूजेज ऑफ एनी मेडिकेशन थेरापी, यानी कि आप मेडिसिन को यूज किए बगैर अपने आप को शुगर होने से बचा सकते हैं। यानी आप एक बॉर्डर लाइन, एक पीक लाइन पे खड़े होते हैं, यानी कि अगर आप अपने डाइटरी मेजरमेंट्स को, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें, उसके अलावा अपनी टेंशन को कंट्रोल करें और डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि डायबिटीज के से बचने के लिए इख्तियार करने चाहिए, उनको फॉलो करते हैं, तो फिर आप अपने आप को शुगर में मुब्तला होने से बचा सकते हैं प्री डायबिटिक सिचुएशन के अंदर, जब आपका HbA1c लेवल की रेंज 5.7% और 6.4% के बिटवीन आती है। तो इसका मतलब होता है आप प्री डायबिटिक हैं। इसके अलावा अगर आपकी परसेंटेज की रेंज आती है मोर देन द 6.4%, 6.4% आती है या इससे ज्यादा आती है, तो इसका मतलब यह है कि आप डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। अब शुगर के मरीजों को यह चाहिए कि उनका HbA1c का लेवल बिलो देन 7 होना चाहिए, यानी कि इन बिटवीन 6.4 और 7 होना चाहिए।
उसकी वजह यह है कि अगर आपकी ये परसेंटेज 7% से ऊपर जाएगी तो उससे फिर आप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगे, यानी कि आपके शुगर का लेवल इतना हाई है कि आप हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, आप किडनी फेल्योर की तरफ जा सकते हैं, आपको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हो सकते हैं, और भी आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शुगर के मरीजों को चाहिए कि उनकी HbA1c की रेंज 6.4 और 7 के बिटवीन रहनी चाहिए, और ये इन बिटवीन उस सूरत हाल में रहेगी जब आप अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसन और प्रिस्क्राइब्ड डोजेज ऑफ इंसुलिन को प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर टाइम और प्रॉपर पैटर्न में अडॉप्ट करेंगे, और अपने डाइटरी चेंजेस को और अपने परहेज को उस तरह से करेंगे जिस तरह आपके हेल्थ केयर कंसल्टेंट्स ने आपको गाइड या रिकमेंड किया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।